गैस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। देख सकते हो गैस, आज मैं आपके लिए 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली लेके आई हूँ और मैं आज इसकी सिंपल सी डिज़ाइन डालना बताऊंगी आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें नोट बना के स्टार्ट कर लेती हूँ। नोट बना के तैयार कर रही हूँ गैस। इस तरीके से नोट बन गई है हमारी। इसे छोटा सा कर दूँगी, क्रोशिया हुक में घूम सके इतना कर दूँगी। अब इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पर सिर पे स्टिच कर देते हैं। यहाँ से फिर बाजू की सीध से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी बाजू और यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गैस, इसी चेन में, इसकी सीध वाली चेन में अंदर से मैं इस तरीके से डालूँगी। ऐसे अंदर से लूँगी, इसको इस तरीके से लॉक कर दूँगी। ये जो धागा है इसको साथ में ही ले लेंगे जिससे कि दिखे ना, इस तरीके से। ये हमने लॉक कर दिया, देख सकते हो। फिर एक बार और लॉक करूँगी, एक बार और, 2 बार लॉक कर दिए इस तरीके से। फिर देखिए, एक बार डबल क्रोशिया इसी चेन में बना दी। तो टोटल हमारी एक चेन में 2 बार हो गए। फिर से नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से बनाएंगे, 1 बार हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार और इसी चेन में फिर दोबारा से बना देंगे। तो टोटल 2 बार हो गए। देखिए, एक चेन में हमने 2 बार बनाया है, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। अब नेक्स्ट चेन में फिर 1 बार। तो 2 1 2 1 करके हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये 2 1 2 1 करके मैंने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। अब ये जो हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर इसी के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए, मैं यहाँ चेन बनाती हूँ, 1 2 3 चेन बना रही हूँ गैस। इस तरह 3 की चेन जहाँ से बनाई है उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। डबल क्रोशिया हो गई, एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई। अब इसी चेन में एक बार और कर दूँगी। टोटल हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई है एक चेन में। अब देखिए, जो सिंगल डबल क्रोशिया है उसके पास हम इस तरीके से डालेंगे और इसे फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए, इसके जो पास चेन है इसके अंदर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। फिर जो 2 की चेन है, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो टोटल 3 हो जाएंगे गाइस हमारे इस तरीके से। अब देखिए, फिर आगे आई हमारा सिंगल डबल क्रोशिया। तो सिंगल डबल क्रोशिया को इस तरीके से रखेंगे, फिर धागा लपेटेंगे और इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा लंबा खींच देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। फिर देखिए, इसी तरीके से इसमें डालेंगे और फिर 2 की चेन आ गई तो 2 की चेन के अंदर 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 डबल क्रोशिया हो गई, देख सकते हो। अब देखिए, ये सिंगल वाली आ गई तो सिंगल वाली को इसी तरीके से बनाएंगे और इसे हम कहते हैं फ्रंट पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट की तरह से ही बनाएंगे इस तरीके से, देख सकते हो। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारी 2 राउंड हो गए और दूसरे राउंड को फिर 3 की चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए गाइस, अब इससे नेक्स्ट फिर दोबारा से मैं इसी तरीके से इसमें चेन बनाऊँगी 3 की चेन बनाने के बाद में जहाँ 3 की चेन है उसी चेन में मैं दोबारा से इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दूँगी। डबल क्रोशिया हो गई गाइस। अब देखिए, अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी तो 3 हो गई गाइस और 3 हमने नीचे वाले राउंड में कर दी थी। तो अब देखिए, इसी चेन में फिर दोबारा से मैं एक डबल क्रोशिया और कर दूँगी। तो टोटल 4 हो गई। सॉरी गाइस, यहाँ नहीं करनी थी हमें। ये जो 3 की चेन है इसी के अंदर एक बार और करनी है। तो टोटल 3 चेन हो जाएंगी। ये इस तरीके से 3 चेन हो गई। अब ये 2 के ऊपर एक चेन हमें एक डबल क्रोशिया करनी है। तो टोटल 4 हो गई। अब आ गया ये फ्रंट पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से। अब देखिए, नेक्स्ट ये वाली जो चेन है हमारी, इसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन है,
फिर इसी चेन में एक बार और कर देंगे, इस तरीके से 2 बार हो गई। नेक्स्ट चेन में एक बार कर देंगे, 3 हो गई। अब ये 2 के ऊपर एक बार कर देंगे, टोटल 4 हो गई। अब देखिए हम जो हमारा फ्रंट पोज आ गया, फ्रंट पोज को हम फ्रंट पोज की तरीके से ही लेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी होती, इस तरीके से। अब देखिए फिर हम ये फ्रंट पोज के पास में जो चेन है इसके अंदर एक बार करेंगे, फिर इसी चेन में दोबारा से करेंगे। तो एक चेन में हमने 2 बार ले लिया। अब इसे नेक्स्ट वाली चेन है ये वाली, एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, इस तरीके से हो गया। फिर ये फ्रंट पोज आ गया तो फ्रंट पोज को फ्रंट पोज की तरीके से लेंगे, इस तरीके से, और हमारा ये राउंड इस तरीके से बनता हुआ आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस हमारा ये इस तरीके से आई है चोली, देख सकते हो आप। अब देखिए मैं सिर्फ स्टिच करके दिखा देती हूँ आपको। हमारी ये 3 की चेन है, इसके अंदर मैं सिर्फ स्टिच कर दूँगी गाइस, इस तरीके से हमारी सिर्फ स्टिच हो गई। अब देख सकते हो, फिर देखिए 1 2 3, 3 की चेन हो गई। जहाँ 3 की चेन ली है उसी चेन में हम दोबारा से डबल क्रोशिया कर देंगे, 2 हो गई। अब उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, धागा निकल गया था। देखिए इस वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 3 हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, 4 हो गए। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में करेंगे एक बार, 5 हो गए, 5 हो गई। अब देखिए ये फ्रंट पोज आ गया तो हम इस फ्रंट पोज पर फ्रंट पोज लेंगे, इस तरीके से। फिर देखिए इस वाली चेन में हम 2 की चेन के ऊपर 2 की चेन है जो इससे नेक्स्ट में करेंगे हम एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में एक बार और कर देंगे, और फिर इस वाली चेन में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया। देखिए 2 4 5, 5 हो गए गैस। देखिए इसमें भी 5 थे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। अब आ गया ये फ्रंट पोज, तो फ्रंट पोज को हम फ्रंट पोज कर लेंगे, इस तरीके से, और फिर इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे। फर्स्ट चेन में 2 बार, उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया। टोटल हो गए 5 हो गए। अब आगे फ्रंट पोज, फ्रंट पोज को हम फ्रंट पोज ले लेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिएगा मैं इसको सिर्फ स्टिच कर दूँगी यहाँ पर। तो ये मेरी सिर्फ स्टिच हो गई, देख सकते हो इस तरीके से बन के आई है। अब देखिए मैं 2 बढ़ाऊँगी, इसमें 3 चेन हो गई। अब जहाँ मैंने 3 की चेन ली है उसी चेन में एक डबल क्रोशिया कर दूँगी गाइस, 2 हो गए। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार लूँगी, 3, फिर नेक्स्ट चेन में लूँगी 4, फिर नेक्स्ट चेन में लूँगी 2 हो गए। तो देखिए 2 4 6, अब एक इसमें ले लूँगी, हो गए हमारे टोटल 7, एक मैंने ज़्यादा कर दिया है इसमें, 7 हो गए। अब देखिए ये वाली जो हमारी चेन है फ्रंट पोज, तो फ्रंट पोज को हम फ्रंट पोज कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में एक बार, फिर इसी चेन में एक बार, तो 2 बार हो गया एक चेन में। इसे नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर इसे नेक्स्ट चेन में एक बार, 4 हो गई। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, 5 हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, 6 हो गए। इससे नेक्स्ट चेन में एक बार, 7 हो गए। अब 7 हो गए। अब देखिए फ्रंट पोज आ गया। फ्रंट पोज को मैं इसी तरीके से, फ्रंट पोज को कोई चेंजिंग नहीं, जैसे बनता आ रहा वैसे ही लेती आऊँगी। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से
एक बार, फिर इसी में कर देंगे 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, 4 हो गए, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 5, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 6 और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार 7, टोटल 7 हो गए। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से राउंड आया है, हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाई है। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 की चेन में इसको स्लिप स्टिच कर देती हूँ। अब इसमें बहुत सिंपल सी डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए एक चेन लेके ये मैंने धागा इसको कट कर देती हूँ। हमारा इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बेस बन गया और ये हमारी चोली तो पहले से हमने बना रखी है। अब देखिए मैं बहुत सिंपल सी इसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो इस तरीके से मैं इसको लॉक कर लेती हूँ और ये धागा भी चेंज कर देती हूँ। इस तरीके से ये लॉक हो गया गाइस। अब ये दोनों धागे मैं साथ में ले लूँगी जिससे कि ये निकले नहीं। इसी में एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया कर देती हूँ। इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया हो गई गाइस। अब देखिए फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी और फिर नेक्स्ट में। इस तरीके से हर चेन में मैं एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ गाइस। इस तरीके से अब फ्रंट पोस्ट वगैरह कुछ नहीं लेना, सिंपल तरीके से एक एक बार पूरे राउंड में मुझे हर चेन में एक एक बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो चलिए सिंगल डबल क्रोशिया करके मैं आपको पूरा राउंड दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं सिंगल डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं यहाँ से चेन लूँगी, एक चेन और दो चेन ले ली। अब जहाँ मैंने 2 की चेन ली है उसी के अंदर इस तरीके से एक बार, 2, 3, 4, ये एक ही चेन में डालना है गाइस, पफ बनाना है हमें। ये हमने 5 बार धागा लपेट के पफ बनाएंगे, एक साथ इसको निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल दिया, इस तरीके से निकल गया। अब देखिए फिर दोबारा से हम एक चेन लेंगे इसमें और जो हमारी ये यहाँ पर चेन है इसी चेन में जहाँ हमने पफ बनाया था उसी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। अब देखिए एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन ये वाली स्किप करेंगे, एक चेन ये वाली। ये तीसरे नंबर की चेन में हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से ऐसे कर देंगे। फिर देखिए इसको फिर दोबारा से हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन ले ली। अब यहाँ पर जो हमने ये डाला था क्रोशिया हुक इसी के अंदर फिर दोबारा से डालेंगे 2, 3, 4, 5 बार डाल के फिर एक साथ इसको निकाल देंगे। हम निकाल के इस तरीके से फिर हम यहाँ पर एक चेन बना के स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आएगा गाइस, देख सकते हो। अब फिर एक चेन स्किप करेंगे, फिर दूसरी चेन स्किप करेंगे। तीसरे नंबर की चेन में देखिए एक तो ये वाली हो गई, एक चेन स्किप ये वाली हो गई, एक ये वाली, और तीसरे नंबर की चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इसको। इस तरीके से हो गया। अब सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा, वहीं पर हम एक चेन ले लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इसी चेन में फिर दोबारा से हम 5 बार धागा लपेटेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 बार धागा लपेट के एक साथ निकाल देते हैं। इसको निकाल के इसको लॉक कर दिया हमने और एक चेन ले ली। एक चेन लेने के बाद में देखिए जहाँ हमने पफ बनाया था उसी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच होगी। देखिए एक चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये इस तरीके से बन के आएगा। तो चलिए गाइस इसी तरीके से अब यहीं पर हम 2 चेन लेके फिर इसी तरीके से पफ
इस वाली चेन में यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये फाइनली लुक हमारा इस तरीके से आया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, बहुत प्यारी लग रही है पोशाक। और देखिए, अगर अच्छी लग रही हो आपको भी, तो आप बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एक कमेंट प्यारा सा लिख के भेज देना, हर हर महादेव। और एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस, जिससे कि मुझे भी पता चल पाए कि आपको हमारी पोशाक पसंद आई है। और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।